हेलो एवरीवन। जो कृषि पादप हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं, उससे रिलेटेड ये दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनका डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ और अलग अलग बॉटनिस्ट के क्या मत थे और उन्होंने किस किस तरीके के सुझाव दिए, किस और कल्टीवेशन का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से ये हमारे लिए उपयोगी साबित हुआ है। इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में हम डी कैंडोले साहब का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, वेबिलोव का कंट्रीब्यूशन क्या था डोमेस्टिकेशन के अंदर, उन सबको समझेंगे। तो स्वागत है आप सबका बायोएड चैनल में। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला लेक्चर है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है साइड में, आप उसको देख सकते हो। ये उसका दूसरा पार्ट है। पिछले 2000 सालों में बहुत ही कम नए जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, मतलब खेती करने वाले जो पौधे हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि उस समय जो पहले से कल्टीवेटेड प्लांट्स अवेलेबल हैं उनमें आज की आवश्यकताओं के हिसाब से टाइम टू टाइम सुधार जरूर होता रहा है, इम्प्रूवमेंट होता रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। लैब के अंदर भी काफ़ी चेंजेस होते हैं जेनेटिक लेवल वगैरह में, जिसकी वजह से वो जो पीछे के कल्टीवेटेड प्लांट्स थे वो आज के टाइम के लिए भी काफ़ी उपयोगी हुए हैं। कल्टीवेटेड प्लांट्स थे, उनका इतिहास और मानव सभ्यता के विकास यानी कि सिविलाइजेशन पर क्या असर रहा है, ये चीज़ हमेशा ही जो बॉटनिस्ट थे उनके लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। मतलब वो हमेशा सोचते थे कि ये जो प्लांट्स इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, इनका हमारे जो विकास है, जो एवोल्यूशन हुआ है, उन पर किस तरीके से असर पड़ता रहा। कल्टीवेटेड प्लांट्स की ओरिजिन को लेकर सबके अपने अपने मत हैं, मतलब उनके अपने कॉन्सेप्ट हैं। इनमें से जो कुछ के विचार हैं हम इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो के एंड में इनसे जुड़े क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डी कैंडोले साहब का कंट्रीब्यूशन, यानी इनका क्या योगदान रहा है डोमेस्टिकेशन को समझने के अंदर, कि इनका क्या मत रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स के संबंध में। एल्फोनेस डी कैंडोले, इन्होंने 1883 के अंदर एक बुक पब्लिश करी जिस बुक का नाम था ओरिजिन दे प्लांटस कल्टिवस। इस बुक के अंदर जो निष्कर्ष थे, जो मत इन्होंने रखे, वो इन्होंने अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया हुआ था, जैसे कि थियोफ्रास्टस और डायोस्कोराइड्स के जो लिटरेचर थे वहाँ से कुछ पॉइंट्स निकाले। इसके अलावा जो प्राचीन भाषा थी, प्राचीन भाषाओं के जो ग्रंथ थे, खास तौर से जो चाइनीज राइटिंग थी, वहाँ से कुछ पॉइंट्स निकाले। इसके अलावा पोम्पाई के जो पुरातत्व आंकड़े थे उन पर भी इनका मत आधारित था। इसके अलावा हर्ब्रू और संस्कृत भाषा के अंदर जो पौधे थे, जो क्रॉप्स थे, जो फसल थी, उनका क्या नाम था, वहाँ से कुछ पॉइंट्स लिए। और जो भौगोलिक वितरण और भिन्नता, जो फसल थी उस वो कहाँ कहाँ पर किस किस जियोग्राफिक एरिया पे फैली हुई थी और उनमें किस तरीके से आपस में भिन्नता थी, उन सबका जो मत था वो उन्होंने अपनी इस बुक ओरिजिन दे प्लांटिस कल्टिवस के अंदर इंक्लूड किया। कैंडोले के हिसाब से कि जो चाइना, ट्रॉपिकल एशिया और साउथ वेस्ट एशिया था, यहाँ पर सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन था, यानी कि फसलीकरण था पौधों का, वो यहाँ पर हुआ था। इन स्टडीज के आधार पर डी कैंडोले ने जो निष्कर्ष निकाला, उसके बेस पर जो उपयोगी और कल्टीवेटेड प्लांट्स थे उनको उन्होंने 6 क्लासेस में रखा, जिसमें 3 क्लास तो न्यू वर्ल्ड की थी और 3 क्लास ओल्ड वर्ल्ड की थी। अब ये 2 शब्द आ गए कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, तो हम इन शब्द को पहले समझते हैं कि ये क्या है। जो अमेरिका महाद्वीप था, अमेरिका महाद्वीप को न्यू वर्ल्ड के रूप में कहा गया है, इसका नाम दिया गया है। जो रूट, ट्यूबर्स और ट्रॉपिकल फ्रूट के जो पौधे थे, पेड़ थे, वो सेंट्रल अमेरिका और एनाडियन सेंटर में केंद्रित है। मतलब
यानी कि ये जो अमेरिका वाला पोर्शन है इसको हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो जो कंट्रीज आती हैं उनको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अंदर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कंटिनेंट आते हैं, यानी कि महाद्वीप आते हैं, जिनको ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। दुनिया की लगभग 1/3 जो स्पीसीज है, 1/3 स्पीसीज की जो ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर माना जाता है। अधिकांशतः जो मेन फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ईस्ट और वेस्ट एशियाटिक सेंटर और भूमध्य सागरीय जो सेंटर है यहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि उनकी जो ओरिजिन है, जो मेन फ्रूट्स और वेजिटेबल है, उनकी उत्पत्ति एशियाटिक सेंटर और मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरीय है, उसको माना जाता है। ओल्ड वर्ल्ड के अंदर आप देख सकते हो अपना भारत भी आता है यहाँ पर इस तरीके से। डी कंडोले ने जो स्टडीज करी थी अलग अलग चीज़ों से, थियोफ्रास्टस, डायस्कोराइड्स के लिटरेचर से, प्राचीन भाषाओं से जो चीज़ें निकाली, हर्बी और संस्कृत में क्रॉप्स के क्या नाम थे, उन सब से जो एक कंक्लूजन निकाला था, उसके आधार पर उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो पहले ओल्ड वर्ल्ड के प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी उत्पत्ति ओल्ड वर्ल्ड में हुई है, ठीक है, और उसके अलावा दूसरा ग्रुप बनाया ऐसे पौधे जिनकी उत्पत्ति न्यू वर्ल्ड से हुई है। ओल्ड वर्ल्ड के अंदर 3 ग्रुप बनाए गए और वहीं पर जो न्यू वर्ल्ड था वहां पर भी 3 ग्रुप बनाए गए हैं। ओल्ड वर्ल्ड में जो पहला ग्रुप इन्होंने बनाया था उसमें था ऐसी प्लांट स्पीसीज जो 4000 वर्ष पहले से कृषित की जा रही है, यानी कि जिनकी खेती 4000 सालों से पहले या उससे ज्यादा समय से की जा रही है, उनको रखा था। इसके अंदर बादाम, खजूर, प्याज, खीरा, जैतून, पत्ता गोभी, सेब, नाशपाती, केला, ग्रेप्स, आम, चावल, बार्ले यानी कि जौ, ज्वार, बाजरा और गेहूं और चाय, इनको इंक्लूड किया गया है। यानी कि जो इन पौधों की खेती है वो 4000 सालों से पहले से की जा रही है। आरपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, 10 सालों से निम्न में से किसकी खेती की जा रही है, तो उसमें ऑप्शन में टी भी था, यानी चाय थी, तो उसका इसलिए उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसमें दूसरा ग्रुप था ओल्ड वर्ल्ड की स्पीसीज जो 2000 या अधिक वर्षों से कल्टीवेट की जा रही हैं। इसके अंदर इंक्लूड किया था इन्होंने अल्फा, नींबू, खसखस, चुकंदर, सलाद, मूली, गाजर, सरसों, राई, इसके अलावा चेरी, ओट यानी कि जई जिसको बोलते हैं, गन्ना, सहतूत, काली मिर्च, बेर और कपास, इनको इंक्लूड किया गया था। यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में जो 2000 सालों से इन पौधों की खेती की जा रही थी। इसके अलावा तीसरा ग्रुप था ओल्ड वर्ल्ड की स्पीसीज जो 2000 वर्ष से कम वर्षों से कल्टीवेट की जा रही थी। इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया था किसको, कुट्टू, सहजन, रेसबेरी, कॉफी, भिंडी, स्ट्रॉबेरी और खरबूजे को इंक्लूड किया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे। अब हम न्यू वर्ल्ड का देख लेते हैं कि न्यू वर्ल्ड में किन पौधों की ओरिजिन को इन्होंने माना हुआ है। न्यू वर्ल्ड में पहला ग्रुप वो स्पीसीज जो 2000 वर्षों से अधिक समय से कल्टीवेट की जा रही थी। इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ था कोकोआ, शकरकंद, राजमा, मक्का और तंबाकू को रखा गया था। दूसरा ग्रुप जो न्यू वर्ल्ड का है वो स्पीसीज जो कोलंबस के समय से पहले से कल्टीवेट की जा रही हैं, उनको इंक्लूड किया है कॉटन, मूंगफली, अनानास, जो कद्दू, वो लाल मिर्च, आलू और अमरूद को इंक्लूड किया गया था इसमें।
तीसरा ग्रुप जो है वो है न्यू वर्ल्ड की स्पीसीज जो कोलंबस के समय से कल्टीवेट की जा रही हैं। ये स्पीसीज तो वो थी जो कोलंबस के पहले से कल्टीवेट की जा रही हैं, और ये वाला ग्रुप वो है न्यू वर्ल्ड का जो कोलंबस के समय से कल्टीवेट की जा रही हैं। इसके अंदर रखा गया है ब्लैकबेरी, इसके अलावा ब्लैकबेरी, आंवला, किनकोना, रबर, ड्रूबेरी और स्ट्रॉबेरी को इंक्लूड किया गया है। तो ये डी कंडोले साहब का क्लासिफिकेशन है जो कि उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड को। इन एग्जाम्पल्स को देख करके क्लियर होता है कि इम्पॉर्टेंट प्लांट्स जैसे कि सीरियल्स, सब्जियां, फल, चाय, कोको तथा कपास आदि हजारों वर्ष पहले से ही उगाई जा रही हैं और उनका उपयोग होता आ रहा है। डी केंडोले के अनुसार जो कल्टीवेटेड प्लांट्स यानी कि जो कृषित पादप हैं उनकी उत्पत्ति विश्व के सीमित क्षेत्रों में वाइल्ड स्पीसीज से हुई है। इसके अलावा इनके अनुसार सारे कल्टीवेटेड प्लांट्स की ओरिजिन किसी एक क्षेत्र विशेष में हुई है जहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन अन्य क्षेत्रों में हुआ है। इनकी उत्पत्ति के बारे में सही कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इंसानों द्वारा इनको या इनके पहले वाली एंसेस्टर स्पीसीज यानी कि जो पूर्वज वाली स्पीसीज थी, वाइल्ड स्पीसीज थी, इनके ओरिजिन प्लेस से दूसरी दूर जगह पे ले जाया गया जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी बदलाव हो गया। तो अगर अभी आप कोई कल्टीवेटेड प्लांट्स देखते हो और आपको उसका इंसेस्टर प्लांट मिल भी जाता है तो आप उनको रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि जो नई स्पीसीज है वो अपने पुराने प्लांट स्पीसीज से काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो इन एग्जाम्पल्स को देख करके ये भी समझ आता है कि न्यू वर्ल्ड की तुलना में जो ओल्ड वर्ल्ड था वहाँ पर कल्टीवेटेड प्लांट्स की जो ओरिजिन है वो ज़्यादा हुई है, जबकि आप देख सकते हो न्यू वर्ल्ड के अंदर कम प्लांट स्पीसीज की ओरिजिन हुई है। तो ये डी कैंडोले साहब का कंट्रीब्यूशन था और उनका क्लासिफिकेशन था कि इस तरीके से उन्होंने कल्टीवेटेड प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ है।